तो दोस्तों फर्स्ट अटेम्प्ट जो जैसे मैंने पहले भी मेरे वीडियो में बताया है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाया, तो फिर मैं सेकंड अटेम्प्ट देने गया। तो सेकंड अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स के जो भी मिस्टेक्स थे मेरे वो रेक्टिफाई किए और सेकंड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। और सेकंड अटेम्प्ट का जो मेंस था वो फुल जोश से था, फुल जुनून से था कि मैं इस अटेम्प्ट में मेंस क्लियर कर पाऊंगा। और मैंने पूरे शॉर्ट नोट्स वगैरह सब कुछ प्रिपेयर कर दिए थे और फिर एग्जाम लिखने गया। एग्जाम में क्या हुआ, एग्जाम में मैं हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाया, मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं था। और फिर मेरे को लगा कि इस बार में मेरा मेंस का सिलेक्शन हो जाएगा, मैं काफी कॉन्फिडेंट था। जब रिजल्ट आया तब मालूम पड़ा कि मेरे मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ है। फिर मेरे को यह लगा कि शायद मेरे लैंग्वेज पेपर में ही थोड़े कम नंबर रहे होंगे जिसके वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। परंतु जब फाइनल लिस्ट आया, जब मेरा फाइनल मार्कशीट आया, तब मेरे को मालूम पड़ा कि मेरे मेंस में ही मेरा स्कोर जो था वो 20 नंबर कम रहा कट ऑफ से। तो मेंस में काफी कमियां दिखने लगी और मैं अब आपसे वो कमियों के बारे में ही बताने वाला हूं। तो फिर आया मेरा थर्ड अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया और इस बार मैंने मेंस भी क्लियर किया। तो मैंने मेंस में ऐसी क्या नई चीज लाई जो मेरे को मेंस क्लियर करने में हेल्प किया। फर्स्ट चीज जो मेरी सबसे बड़ी मिथ थी मेंस प्रिपरेशन में वो थी कि लोग जनरली बोलते हैं यूपीएससी सर्कल्स में, अगर आप मेंस के सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपका मेंस का प्रिपरेशन पक्का या 100% मेंस क्लियर करने वाले हो। पर मैं ये मिथ आपके सामने ब्रेक करने वाला हूं और ब्रेक करना चाहता हूं कि सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना मेंस में डज नॉट गारंटी योर सिलेक्शन इन मेंस। तो क्या चीज ऐसी है जो मेंस में आपका सिलेक्शन गारंटी करेगा? द फर्स्ट मेन थिंग जो आपका सिलेक्शन गारंटी करेगा मेंस में वो है हिटिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही है, वो कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है उस चीज में। पर मेन चीज है कि जो आपको पूछा गया है आप वो चीज को एड्रेस करो अपने आंसर में, ना कि जो आपके शॉर्ट नोट्स में है वो डायरेक्टली एड्रेस करो। आंसर एक ही रहता है पर आंसर को पुट फॉरवर्ड करने का तरीका काफी अलग होता है। क्वेश्चन के नेचर को समझना, क्वेश्चन के डिमांड को समझना और उस एस्पेक्ट से आंसर को लिखना काफी हेल्पफुल हो सकता है।